तो पहले ऐसे उतरते थे कार से उतरते समय, और ड्राइवर को हाथ पकड़ा था मेरा। अच्छा, ड्राइवर सीधा क्या हाथ पकड़ो और ड्राइवर हाथ पकड़ता था? कई लगता हूँ कि ऐसे ऐसे होता, पैर बाहर रखा तो एक कार दरवाजा पकड़ा मैंने, तब ऐसे किया, ऐसे उठते थे। या कई दफा ड्राइवर बोलता था। अब मैं 3 दिन बाद मुझे लगा मैं बात आराम से उतर के ड्राइवर को चलाया। अच्छा, फिर मेरे को इन्होंने बोला भी एक चीज मैंने आज महसूस किया, मैं इसके ऊपर फोकस करूंगा। अब मैं चलता हूँ ना ऐसे उड़ गए और तुरंत चल पड़ते। अच्छा, हाँ चलता हूँ, सब चलता हूँ, कोई परेशानी नहीं। क्या बात है? सीधा लेटो ना तो सहारा लेके लेटते थे। अच्छा, 2 दिन से मैंने देखा है कि पीठ में कोई सहारा के लेटे ना सीधे लेट जाते। हाँ सीधे को दर्द ज्यादा नहीं है। ये करने के बाद नाक मेरा, मैं रात को 10 दिन से दवाई नहीं डालता हूँ। नहीं डाल रहे, और सांस नाक जो चौक नहीं हो रही है ना, नाक चौक नहीं हो रही। कार्ड नंबर 226665 श्री ML सप्रा, उम्र है 28 साल और मेल है 81। अच्छा 81 है। अरे वो मुझे यहाँ इसमें गलत समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ऐसे देख के मुझे पढ़ना पड़ा है, क्योंकि अब वो है ही नहीं उस उम्र के जो ये बताते हैं। जो मैंने बोला ये उसी उम्र के हो गए, 28 साल के हो गए। सप्रा साहब, कैसा लगता है जब उम्र बढ़ रही हो और ये कष्ट आ जाए, तो जिंदगी कैसी लगने लगती है? पहले बताओ मुझे। देखिए, मैं तो वैसे बड़ा पॉजिटिव रहता हूँ चीजों में। हाँ, क्योंकि भाई तो कोई बात के साथ कुछ ना कुछ होना ही होना है। पर जो नेगेटिव है वो कैसा सोचते हैं वो बताओ मुझे। नेगेटिव का ध्यान नहीं देते हैं। अगर उसका उपचार है कहीं मिलता है, या अचानक आपसे मुलाकात हुई, पता लगा कि ये उपचार, हमने आज सुना ही कभी नहीं था। लेट मी टेल यू, हमारे बारे में सुना कभी सुना ही नहीं था कहीं पे। मतलब न्यूरोथेरेपी भी होती है। हाँ, तो यहाँ जब अगले दिन हम आ गए, शीला जी ने जब बुला लिया तो फिर आपके साथ मुलाकात कैसे आ गए। हाँ। और मैं एक्चुअली, मेरा आँख का रेटिना ड्राई हो गया, मैं बहुत जगह गया, ओके, तो उनका रेटिना का कोई इलाज नहीं है। मेरे को ऑपरेशन भी कर दिया, थोड़ा कैटरेक्ट का जरूरत नहीं थी पहले में। मैं आँख के लिए सब जहाँ से कुछ मालूम चलता है मैं जाता हूँ, लेकिन उसका मुझे को आँख में रोशनी, अंदर भी रोशनी नहीं तो बाहर के निकले। ठीक बात है, अंदर ही रोशनी तो बाहर नहीं रोशनी उसका। ठीक, तो दैट आई डिड, ये मैंने आँख चेंज करने के लिए बात की था, नई आँख। तो कहते हैं आँख कैटरेक्ट के चेंज होती है, लेकिन रेटिना के लिए आँख चेंज नहीं होती। चेंज नहीं होती। रेटिना में छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं, ओके, उसको उनका ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, उनके पास नहीं है, सर्जरी नहीं है, उसके कुछ भी नहीं है। पर जो कोई आसन बोलते हैं, प्राणायाम बोलते हैं इसके बारे में, या कोई मतलब हमारे मोहल्ले में आने के लिए बोलते हैं, वो अपने मोहल्ले की बात करते हैं। अच्छा, तो अब मैं फिर यहाँ आया, यहाँ आने के बाद ये भाई गाया लगाया, फिर मैं गया भी एक पास हो रही है। हम 3 दिन के बाद मैंने बताया कि एक चीज मैं अचानक महसूस की, मैं तो सिर्फ आपके फोर्स कर रहा था। अच्छा, हाँ, अचानक महसूस की मैंने कि मैं जहाँ कार से उतरता था तो पहले ऐसे उतरते थे कार से उतरते समय, और ड्राइवर को हाथ पकड़ा था मेरा। अच्छा, ड्राइवर सीधा क्या हाथ पकड़ो और ड्राइवर हाथ पकड़ता था? कई लगता हूँ कि ऐसे ऐसे होता, बाद में ठीक चलता था। अच्छा, उठते वक्त, कार से उठते वक्त मेरे को पैर बाहर रखा तो एक कार दरवाजा पकड़ा मैंने, तब ऐसे किया, ऐसे उठते थे। या कई दफा ड्राइवर बोलता था। अब मैं 3 दिन बाद मुझे लगा मैं बात आराम से उतर के ड्राइवर को चलाया। अच्छा, फिर मेरे को इन्होंने बोला भी एक चीज मैंने आज महसूस किया, मैं इसके ऊपर फोकस करूंगा। हाँ, और इसके ऊपर मैंने फोकस करी, सबसे पहले तो ये ठीक हो जाए मेरा। दूसरा, मैं सुबह 6 बजे आता हूँ आने से बाद जाता हूँ, तो चलते थे ना, लगता ताकत लगानी पड़ती चलने में, चलते समय ताकत लगानी पड़ती। हाँ, अब क्या जैसे मैं बताऊँ आपको, मैं चलता हूँ ना ऐसे उड़ गए और तुरंत चल पड़ते। अच्छा, हाँ सब चल रहा हूँ, कोई परेशानी नहीं। क्या बात है? अच्छा, हाँ, और एक चीज बॉडी हल्की फील करी मेरी, ये बहुत हल्की फील करी। हाँ जी, मैं सुबह जब चलता गया 2 कदम लेकर फिर चलते हैं, लेकिन कहीं ज्यादा जोर लगाने पैरों में चलने के लिए, बस वो चीज नहीं है। अच्छा, पीठ पे लेटे वक्त ना, सीधा लेटो ना तो सहारा लेके लेटते थे। अच्छा, 2 दिन से मैंने देखा कि पीठ में कोई सहारा के लेटे ना, सीधे लेट जाते। हाँ सीधे को दर्द ज्यादा नहीं है। अच्छा, है हर किसी को बैंड हो चुकी है 80 साल नहीं, वो हमें भी ऐसा करता हूँ, फिर भी चलते हैं आराम से। सबसे बड़ी चीज होती, मैंने आप कहा था कि मैं रात को सोता हूँ ना, तो नाक चौक हो जाता, बंद हो जाता है। अच्छा, नाक रात को चौक हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ये के बाद गया और मुझे कोई क्या आपको एलर्जी है, या एक तो दवाई दी, फिर दूसरी दवाई दी शायद एलर्जी, इसमें नींद आएगी आपको, और स्प्रे दिया, नाक को रोज रात सोते वक्त स्प्रे कर डाल दो। तो अब 10 साल से मैंने स्प्रे नहीं डाला जी।
स्प्रे 10 दिन से स्प्रे नहीं डाला है। आपने बताया था कि वो आप ये ऐसे उंगली से हाँ हाँ हाँ, जो मैं बताया बताया था, मैं वो करता हूँ शाम को सुबह। कैसे कैसे करते हो थोड़ा बताओ, मैं भी बता दो। ये देखिए नाक के नीचे छोटे से गड्ढे से है। हाँ, ये मैं इनको बताया था कैसा करना। दबाना थोड़ा, यहाँ दबाना, दबा। हाँ, और आपने यहाँ भी दबाना, यहाँ भी जी, बिल्कुल। ठीक है जी। हाँ। और बाद में इन्होंने मुझे बताया, सारा जी ने, कि आप रुमाल से पेट के ना ये यहाँ पे 2 छोटे गड्ढे हैं। हाँ, रुमाल ले लो, रुमाल ले लीजिए, ले लो रुमाल, ले लो। कहाँ है आपका रुमाल, दिखाई दो आप। ये इसी में ही है। अच्छा, अच्छी में तो बढ़िया। हाँ, जो ओरिजिनल वाला चाहिए। हाँ जी, तो ऐसे ये और यहाँ 2 छोटे छोटे गड्ढे हैं इसके बीच में। हाँ, इनको क्लॉकवाइज दबाइए 30 बार क्लॉकवाइज, 30 बार, और नहाने से पहले। बिल्कुल। हाँ जी। हाँ, तो ये आज कल पहली बार किया मैंने, आज दूसरी हाँ, बार और इससे आपकी आंखों में चेंज आ जाएगा। हाँ, ये तो आपने कि मैं इससे पहले भी और भी किया था गाजियाबाद में। वो भी कोई थ्रेडिंग करते थे, एक्यूप्रेशर लगा टावर पर दबाते थे, और मुझे ये बताया ये करिए, और ये आपको दबाया उन्होंने। और सामान उनकी ट्रीटमेंट मुझे फेस की वहाँ पर 3 दफा बाद में गया नहीं उनके पास, क्योंकि एक ने कहा ऐसे करो, मुझे कहा इश्यू नहीं है, फिर वही करेंगे हम लोग। मैंने बाद और 600 रुपये का सवाल बढ़ा दिया, ये तेल लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। मन नहीं माना तो मैं बंद कर दिया। ये करने के बाद नाक मेरा, मैं रात को 10 दिन से दवाई नहीं डालता हूँ। नहीं डाल रहे, और नाक जो चौक नहीं हो रही है ना, नाक चौक नहीं हो रही, होती कभी कभी, लेकिन ऐसे नहीं कि रात सोया और फिर उठ के जो लगाओ सारा खुले तो बस बैठ जाता। मैं कई दफा रात को उठ के 5-7 दिन अनुलोम विलोम करता था कि सांस खुल जाए मेरा, फिर मैं लेट जाऊँ, या असर जगह ऐसे करके ऐसे करना पड़ता था, तब थोड़ा खुल जाए। अब ये नहीं करता, सब ये नहीं करने के बोले। क्या बात है, आप तो कमाल हो गए, है ना। और क्या चेंज हुआ? चीज और कुछ ये भी बहुत है। अब ये बहुत अपनी इतनी उम्र में चीज बहुत आगे चलना शुरू कर दे। अच्छा, आप ऐसा क्यों बोलते हैं इतनी उम्र? अभी तो आपकी उम्र के 20 साल बाकी है। उसका तो हम मॉरली प्रिपेयर है उसके लिए। हाँ, 20 साल चलना है बिल्कुल। हाँ, इसलिए तो और ठीक हो गए। अभी पहले चलता, अब तो चले जब सैर कर जाओ। अच्छा, एक बात बताओ, आप 80 साल के हो गए, 81 के हो गए, तो क्या घुटने बहुत खराब हो गए? नहीं, घुटने बढ़िया है ना। नीचे भी बैठ सकते हैं? नीचे वजह से बैठ जाता हूँ, ऐसे हैं, कैसे बैठता हूँ। क्या बात है, वजह से। अच्छा, 10-15-20 मिनट रोज खाने के बाद बैठता हूँ ऐसे रोज बैठते हैं? रोज बैठते हैं। आजो, क्या बात है, समझ में आया। 80 साल की उम्र में वज्रासन में बैठ सकते हैं, समझ में आ गया। घुटना सीधा करो, मोड़ो, सीधा करो, सीधा करो, मोड़ो। एक काम करना बाबूजी, 1500 रुपये खर्च करना, कर लोगे? क्यों नहीं करेंगे? एक्सरे निकलवाना। अच्छा, मैं ये दिखाना चाहता हूं दुनिया को कि 81 साल के अंदर जो घुटने दर्द नहीं कर रहे हैं, उन घुटनों में भी डिजेनरेशन चेंज है। जो ये कहते हैं ना लोग, रिप्लेस कराओ। हाँ, वो तो टाइप से होनी है। हाँ, लेकिन ठीक चल रहा है ना, बराबर समझ है ना। तो मुझे इनके मुझे एक एक्सरे निकलवा के देना, 3-4 दिन। बस बिल्कुल। मैं केवल एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि भाई एक्सरे ये है और घुटने ये है, ये बताना चाहता हूँ। वो तो मैं दे दूँ, है ना, ये हो जाएगा। तो बाबूजी को देखिए कितने 80 साल की उम्र के अंदर उन्हें बहुत चेंज नजर आए। नॉर्मली लोग ऐसे उठने, अब ऐसे करने में वो करे थे पकड़, इसके बाद क्या होता है, अब नहीं उठ सकता। अगला स्टेज यही तो होता है ना। अब कहीं, अब बेटा नहीं, जैसे आप नहीं उठ पाते थे सामान्यतः बड़ा बुजुर्ग, इसके बाद क्या होता है, जब 90 के होंगे उठ नहीं पाएंगे, सहारा ज्यादा चाहिए, ऐसे ही तो है ना। रिवर्स गाड़ी कैसे हो सकती है? और आपकी गाड़ी रिवर्स हो गई है, हो गई नहीं हो गई? आपकी चाल बदल गई है, गाड़ी रिवर्स होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल हो गई। 80 साल में भी, 81 साल में भी गाड़ी रिवर्स हो सकती है ना। भाई यही लोगों को मैं बताना चाहता था कि अर्धनारीश्वर चिकित्सा इतनी अद्भुत है, 81 साल में भी गाड़ी रिवर्स हो जाती है। मेरे जीजा जी आ रहे हैं, उनको बोला है, वही 85 इंजीनियर है, तो उनको थोड़ा खास की प्रॉब्लम है। अभी मेरे सिस्टर हॉस्पिटल में है, उनके बिजी है, 5-7 दिन में अगर जैसे फ्री होते आएंगे, नाम लिखा दिया उनका, मैंने लिखा दिया। हाँ जी, मैं फिर से मैं भी आऊँगा उनके साथ,
बिल्कुल। ही इज 85 प्लस। बढ़िया, उनको भी रिवर्स करेंगे। उनके वैसे ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है, वो सब चीज है। बिल्कुल। आप क्या बोलोगे लोगों को आरोग्य पीठ के बारे में? भाई ऐसी है कि विश्वास रखो, यहाँ हो जाता है सब कुछ। हमें नहीं लगता था कि दवाई के बगैर भी इलाज होता है, सच में तो अच्छा, और होता है, लेकिन पता चल गया होता है कि बिना दवाई के भी इलाज हो सकता है ना? इसीलिए आप, उम्र है ना दंड परी। अभी मैंने बोला उनके 19 साल बाकी हैं। कितने साल बाकी थे? 19 ईयर्स। अभी ही इज 19 ईयर्स यंग, है ना? तो 19 साल के हैं ये भी। तो ऐसे में किसी भी उम्र के अंदर रिवर्स हो सकते हैं। तो आप, उम्र बढ़ गई इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कठिनाई आ गई है, डिसईज हो गई है, इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। भाई डिसईज को डिस हटाकर ईज में कन्वर्ट कर देते हैं हम। हो गए नहीं हो गए? ईज है, अब डिस हट गई, डिसईज से ईज में बदल गई। यही है अर्धनारीश्वर चिकित्सा। इसीलिए मैं हर बार बोलता हूं कि जो मैं बताता हूं उसको घर में कर लो, मुझे यहां नहीं बुलाना। मैं नहीं चाहता कि इधर आए, अपने घर में ही करो, लेकिन कहीं भी जाने से पहले एक बार इधर जरूर आ जाओ। और फिर इसके अलावा और एक बात मैं बताता हूं कि ये जो इनकी शेयरिंग है ना, जो ये बाबूजी कह रहे हैं, ओरिजिनल शेयरिंग, आपको ओरिजिनली तो है ना, पैसे वैसे देके तो नहीं शेयरिंग कर रहे? नहीं, आपने दिए पैसे, किसने दिए? पूरे भाई नहीं, आपने तो मुझे दिए, है ना? मैं बताना चाहता हूँ, पैसे देके आपसे नहीं बुलवा रहा हूँ, आपने पैसे भी दिए हैं और आप बोल भी रहे हैं, है ना? तो ऐसे लोगों की शेयरिंग जो है, ओरिजिनल शुद्ध शेयरिंग होती है। इसको आप लोगों को शेयर करो, जिससे वो जो निराश और हताश, अभी उम्र 60 साल भी नहीं है, लेकिन ये थक चुके शायद अब तो मेरी जिंदगी, हे भगवान उठा ले। आरोग्य पीठ में फिर से उठकर चलने की ताकत आ जाती है, जो इनके अंदर आ गई। ऊपर उठ के नहीं जाना है, घर से उठ के चल के काम करना है। बाबूजी की चाल बदल गई और वो कहते हैं यार मजा आ गया। अभी मैं ड्राइवर का सहारा लेना पड़ता था, अब मैं कहता हूं ड्राइवर से हट, उधर नहीं चाहिए सहारा। ऐसे तो बोलते थे ना, नहीं चाहिए। अब मेरे पैर मजबूत हो गए हैं, अब मेरी चाल बदल गई है। तो इस उम्र में चाल बदल सकती है आपकी। तो ऐसे अनेक सारी शेयरिंग आपको बहुत आवश्यक है। ये पुण्य का काम है। हमारे देश के बड़े बुजुर्ग वो जब आशीर्वाद देते हैं तो बड़ों का आशीर्वाद बहुत फलता है। आशीर्वाद से बड़ी कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती है, ऐसा फलता है। तो ऐसी शेयरिंग आपकी एक पता नहीं किसको पहुंचेगी और किसके आशा की किरण आरोग्य पीठ बन जाएगी, है ना? ऐसा करिए और ऐसे फिर से बुजुर्गों की बात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। कंधा दर्द, गर्दन दर्द, कमर दर्द, गैस, एसिडिटी, माइग्रेन बहुत सारे रहते हैं। और अगर घुटनों की बीमारी आ गई तो एक एक कदम पहाड़ जैसे लगने लगता है और जिंदगी बोझ बन जाती है। बीमारी की कोई उम्र नहीं है। आरोग्य पीठ लाया है बिना दवा, बिना साइड इफेक्ट के इतनी भयंकर बीमारियों को रिवर्स करने का जबरदस्त तरीका, वेलनेस न्यूरोथेरेपी। तो देर किस बात की, अभी फोन उठाओ, कॉल करो और अपने रोगों से, अपनी बीमारियों से परमानेंट छुटकारा पाओ।